मौत बनकर थाना कोखराज के चौराहे में घूम रहा छोटा सांड घूम घूम कर लोगों को कर रहा है चोटें। संबंधित ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी व स्थानीय पुलिस से लोगों ने लगाई गुहार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र का है, जहां पर चौराहे पर एक सांड जो लोगों को चहेट चहेट कर मारता है, जिसकी शिकायत तमाम राहगीर महिलाएं थाना कोखराज को कर चुकी हैं। अभी 2 दिन पहले थाना के दरोगा मोहम्मद जमील व भोलाराम व सब्जी विक्रेता को सोते समय पटक कर मारा। जब तक ग्रामीण दौड़ते सब्जी विक्रेता का पैर टूट गया, लेकिन अभी तक मौतरूपी सांड को किसी भी गौशाला के कर्मचारी व अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया, जिससे अपनी फरियाद लेकर थाने आने वाले को मौत का भय दिखने लगता है। जबकि थाना सर्किल व क्षेत्र के ग्रामीणों की तरफ से अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मौत बनकर घूम रहे छोटा सांड को पकड़कर गौशाला भेजने के लिए ग्रामीणों ने गुहार लगाई है। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज एशिया विलय, प्रयागराज। तो आप अपना बताइए नाम। मेरा नाम सूरजपाल है कुशवाहा। मेरे भाई को यहाँ सब्जी बेचते हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं सब्जी पर? यहाँ लगभग 2.5-3 साल से रह रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ आपके भाई के साथ? हमारे भाई को जो है ना आर्डर से आए तो रात में जो है यहाँ पर लेटे थे, देखे कि सांड आया तो सांड को हाँकने गए। जब हाँकने गए तो दूर तो गए, उसके बाद फिर रिटर्न आ गए। जैसे पीछे जा रहे थे इसमें दबा दिया, ये इसमें दबा दिया था, दबा के मारा था। उसके बाद जब छूट पाए ना तो उसको फिर मारा, फिर दूर तक गया, वहाँ तक भाग के गया चौराहे तक। चौराहे से फिर जब रिटर्न आ रहे थे तभी जो है ना फिर से पीछे दूर तक गया, फिर पीछे गलत तरीके से निर्माणाधीन सप्ताह गृह पर ग्रामीणों के विरोध पर निर्माण रुका। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कोखराज क्षेत्र का है, जहां पर सराथू तहसील के ग्राम ककोढ़ा कसिया गलत तरीके से स्थान चयनित करके बनाया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने डटकर विरोध किया। मामले की शिकायत डिप्टी सीएम के परिजन तक पहुंची, जिस पर डिप्टी सीएम के परिजनों ने भी हस्तक्षेप किया। वहीं गलत स्थान पर शवदाह बनाए जाने का विरोध कर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी शिकायत की। जिलाधिकारी ने भी ग्रामीणों की बातों को सुनने के बाद अधीनस्थों को निर्देश दिया। शवदाह गृह का निर्माण 2 विद्यालय के बीच हो रहा था, जिसका सीधा असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर पड़ता है, जिस पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर शवदाह गृह के निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया। डिप्टी सीएम के पुत्र योगेश मौर्य से ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर तत्काल जिलाधिकारी से बात कर आबादी व स्कूल से दूर शवदाह गृह बनवाने को कहा गया। वहीं पर इसको निरस्तीकरण कर दूसरी जगह पर प्रस्ताव कर निर्माण के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर योगेश मौर्य व डिप्टी सीएम जिंदाबाद के नारे भी ग्रामीणों ने लगाए। इस मौके पर पंचम लाल, ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी रही। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज एशिया विलय, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र में जोन कार्यालय प्रयागराज पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज रिजवानी के साथ खाकी एवं आमजन की सेहत के लिए कैंसर से बचाव हेतु तंबाकू विरोधी पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों की जागरूकता हेतु जोन प्रयागराज के सभी थानों पर पोस्टर लगवाने की पहल की गई। यह पोस्टर प्रयागराज के विभिन्न थानों में और पुलिस चौकियों पर लगाए जाएंगे और सभी पुलिसकर्मियों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं उनके द्वारा समाज सेवी पंकज रिजवानी को सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंसर की वजह से हर दिन कई लोगों की मौत होती है और कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू सेवन है। पुलिसकर्मी स्वस्थ रहे और उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। थानों में पोस्टर लगाने का उद्देश्य इतना है कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ जितने भी शिकायतकर्ता या फिर फरियादी लोग आएंगे, वह भी इन पोस्टर्स को देखकर प्रेरित होंगे। इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा और पुलिस कर्मियों के साथ साथ फरियादियों को भी तंबाकू सेवन से बचने का संकल्प दिलाया जाएगा। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज एशिया विलय, प्रयागराज। रायपुर चौराहे पर ज्वेलर्स की दुकान में टप्पेबाजों ने किया हाथ साफ, लाखों का सोना लेकर हुए फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद का, जहां पर कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर चौराहे पर स्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड गौरक्षा प्रमुख दिनेश सोनी के ज्वेलर्स की दुकान पर 2 टप्पेबाजों ने लाखों के सोना का जेवर पार्क कर दिया। दुकान मालिक के अनुसार 2 अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान पर आए और सामान खरीदने के बहाने दुकान मालिक दिनेश सोनी को अपनी बातों में उलझा दिया, जिसके बाद मौका पाते लगभग 60 ग्राम सोने की मंगलसूत्र लेकर बाइक से रफू चक्कर हो गए।
टप्पेबाजों की यह करतूत वहीं ज्वेलर्स की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब दुकानदार को सोने के जेवर गायब होने की भनक लगी तो उसके होश उड़ गए। उसने आनन फानन में पुलिस को सूचना स्थानीय चौकी समेत थाना कोखराज में दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने खोजबीन करते हुए मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों टप्पेबाजों की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट चांद पत्रकार निजय से विलय, प्रयागराज। आपका दिनेश कुमार सोनी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये आलमचंद हदायत। क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला? हमारे साथ करीब 1 बजे 2 व्यक्ति आए, सामान मांगा, उनको हम सामान दिखाए। उसके बाद उन्होंने सोने के कुछ सामान देखने के लिए कहा, मैंने सामान दिखाया। उसके बाद जो है वो हमसे जो है काउंटर से हाथ डाल के एक आदमी व्यक्ति ने रखा। उसके बाद वो दोनों फरार हो गए। उसके बाद हमको बाद में जानकारी हुई तो कितने का आपका सामान गया लगभग? हमारा उसमें 50 ग्राम का सोना था और उसकी लगभग 2.5-3 लाख का हमारा सोना गया। बस एप्लीकेशन आपने दे दिया? एप्लीकेशन थाने में दे दिया है और सूचना भी दिया है। और आलमचंद चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई है। ये थाना कोखराज अंतर्गत आलमचंद में रवि ज्वेलर्स नाम की दुकान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनके यहाँ 2 व्यक्ति आए हैं, मास्क और कैप पहने हुए थे। इनको बातों में उलझाए हैं और इनकी सोने के आभूषण रखने की जो डिबिया है उसको टप्पेबाजी करके ले गए हैं। सर, इसमें बताया गया है कि डकैती हुई है। नहीं, डकैती की बात नहीं है। ये आप दुकानदार से आप स्पष्ट रूप से पूछ भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2 लोग आए हैं, बातचीत किए हैं और बातचीत में उलझा के कि ये सामान दिखाइए, ये सामान दिखाइए। इसी बीच उन्होंने इनके सोने का आभूषण रखी डिबिया उठा ली है। विधायक जी, आज बताएं कि किस तरह से आपने जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है और आपको प्रत्याशी भी बनाया गया है, तो कितना आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति और किस तरह से पार्टी आपने जो है बदला है? देखिए, मैं एक तो आदरणीय बहन मायावती जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और संगठन के प्रति, बहुजन समाज पार्टी के संगठन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ पर विश्वास किया है और उन्होंने प्रत्याशी बदल के दिया। ये और विश्वास की बात है उनके लिए। मैं और विश्वास तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पार्टी के प्रति, बहन मायावती के प्रति, पार्टी के स्थानीय संगठन के प्रति। निश्चित रूप से अगर मैं समझता हूँ कि जो भी प्रत्याशी हो तो सबको आपको विश्वास होता है कि जीत रहे हैं, तो ये जन विश्वास है। पार्टी का जो अपना सर्वे है निश्चित रूप से वो दर्शाता है कि ये चुनाव है, चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसका स्वागत करेंगे। आपको लग रहा है कि आपकी जीत होगी, फिर से तीसरी बार यहाँ पर जीतेंगे? उम्मीद ऐसे ही है, निश्चित रूप से। बीजेपी से जो आपको छोड़ना होगा? देखिए, बीजेपी से नाराजगी का कोई हमारी विशेष बात नहीं थी। हमारे यहाँ जो विधानसभा की सीट है वो पार्टी ने अपना दल सहयोगी गठबंधन को दे दिया। मैं वहाँ पिछली बार 40,000 से जीता था, तो पार्टी के किसी शीर्षस्थ अधिकारी ने, किसी पदाधिकारी ने मुझे ये सूचना भी देना उचित नहीं समझा कि ये विधायक जी आपकी सीट को गठबंधन दल को चला गया। तो कम से कम सूचना देना, जानकारी देना ये पार्टी का कर्तव्य था, पार्टी के पदाधिकारियों का कर्तव्य था। उससे मुझे बड़ी वहाँ उपेक्षा हुई, मुझे वो पीड़ा भी हुई। मैं उस पीड़ा से दुखित होकर मैंने मैं डॉक्टर अजय कुमार, विधायक 12, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत